हेलो लियो, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपकी लाइफ में बहुत जल्द कौन कौन सी खुशियाँ आ रही हैं, खुशखबरी आपको मिलने वाला है, कौन कौन सी गुड न्यूज़ आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं, ठीक है, जो ओपन करते ही आपको मिल जाएगा। लेट्स सी, अगर आपकी राशि लियो है यानी कि सिंह राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। देख लेते हैं कि कौन कौन सी खुशियाँ आपकी लाइफ में बहुत जल्द एंटर करने वाली हैं, किस टाइम के अंदर आ जाएगा वो भी हम टाइम टैरो टेक से देखेंगे। सो नोट टू वरी, मैं एकदम से डिटेल में रीडिंग करने वाली हूँ ताकि आपके दिलो दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन ना बचे। ओके, सो ये जो रीडिंग है ये जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखोगे आपके साथ रेजोनेट हो जाएगा। फाइन। सो आई थिंक आपको अभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं, ठीक है। सो देख लेते हैं। वाओ, देखो, रीडिंग एंड हो जाने के बाद ना आपको एक काम करना है, पॉजिटिवली आपको अफर्म करना है कि ये सब चीज़ें मेरे लाइफ में हो सकता है, मैं इन सब चीज़ों को डिज़र्व करता हूँ, ठीक है। एंड डिवाइन को चाहो तो ग्रैटिट्यूड भी शो कर सकते हो। अभी आपको अपना पूरा ध्यान एकदम से रीडिंग के ऊपर रखना है। कोई भी इधर उधर की बातों को नहीं सोचना है, लाइक नेगेटिव पॉजिटिव अभी कुछ भी ना सोचे तो ही आपके लिए बेहतर रहेगा। पूरी तरीके से अपना जो एनर्जी है वो रीडिंग के साथ अलाइन कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर कार्ड्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट्स आए हैं, मतलब कि बढ़िया आए हैं। सो यस, बहुत सारे ऐसे ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं, ऐसे गुड न्यूज़ आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं जिस चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत बहुत टाइम से थी या फिर है अभी भी। देखो, मुझे जो यहाँ पर फर्स्ट ये दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में अबांडेंस आ रही है, ठीक है। ये अबांडेंस कहीं ना कहीं पैसों के साइड से भी आ सकता है, मतलब कि ये अबांडेंस मटेरियलिस्टिक अबांडेंस भी हो सकता है, ओके। खुशियों का अबांडेंस भी हो सकता है, नॉलेज का अबांडेंस भी हो सकता है, जिसके दौरान कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा खुश, एक्साइटेड एंड शीतलता अनुभव करते हुए दिखाई दे रहे हो। कि यहाँ पर आप देख सकते हो सन का एंड मून का दोनों का ही एनर्जी यहाँ पर साफ तरीके से दिखाया जा रहा है, साथ में ब्लेसिंग्स भी है डिवाइन का, ओके। सो ये जो अबंडेंस है ये कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा खिलकर आने वाले हैं आपके लाइफ में, जिसके दौरान कहीं ना कहीं आप बहुत सारी चीज़ों को अपकमिंग टाइम में ख़रीदने वाले हो, जिस चीज़ को हो सकता है अभी भी ख़रीदने का इच्छा अपने मन में रख रहे हो बट ख़रीद नहीं पा रहे हो, वो चाहे कितने भी एक्सपेंसिव चीज़ क्यों ना हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपकमिंग टाइम में कुछ चीज़ें आप ख़रीदते हुए दिख रहे हो, परचेस करते हुए दिख रहे हो, कुछ चीज़ों में अपना हक जताते हुए दिख रहे हो, कुछ चीज़ें आप परमानेंट तरीके से अपने पास रखते हुए दिखाई दे रहे हो। जिस चीज़ का हो सकता है शौकीन हो आप, वो चीज़ आप अपने पास कलेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। ओवरऑल आपके लाइफ में लव आ रही है, और एक चीज़ भी दिखाई दे रहा है मुझे, यस, कि लव आ रही है। अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हो तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि बहुत जल्द आपको एक खुशखबरी मिले किसी की तरफ से कि यस, वो इंसान आपको प्यार करते, पसंद करते। एंड साथ में बच्चे के लिए अगर आप वेट कर रहे हो, ठीक है, मतलब कि शादी हो चुका है एंड बहुत टाइम से बच्चे के लिए वेट कर रहे हो, तो उस तरफ से भी गुड न्यूज़ आपको अपकमिंग टाइम में सुनाई दे सकता है। अगर आप ऑलरेडी मदर एंड फादर बन चुके हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके बच्चों की तरफ से एक गुड न्यूज़ आपको मिलेगा कि उसके लाइफ में हो सकता है कुछ जगहों से सक्सेस एंटर करे एंड वो खुशी जो है ना वो आपको और ज़्यादा फ्लॉरिश करने में हेल्प करे, ओके। एंड देखो, आप कुछ हेल्थ इशू से बहुत टाइम से गुजर रहे हो दिख रही हैं मुझे, जो कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत टाइम से परेशानियों का कारण बनकर खड़ा हुआ है। ये जो हीलिंग है ये मेंटल हीलिंग भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एक चीज़ दिख रही है कि आप परेशान हो, आपके सराउंडिंग में इतने कैओटिक सिचुएशन बना हुआ है कि लाइक आपको जस्ट शांति नहीं मिल रहा है, सुकून नहीं मिल रहा है। आप ना तो घर से दूर जा पा रहे हो, घर में अगर कलेश है तो उस कलेश से आप निकल नहीं पा रहे हो, उस प्रॉब्लम से आप हट नहीं पा रहे हो चाह कर भी, कुछ प्रॉब्लम को आप चाह कर भी छोड़ नहीं पा रहे हो। अगर काम की जगह पर प्रॉब्लम्स हैं तो उस जॉब को भी आप कहीं ना कहीं बहुत टाइम से क्विट नहीं कर पा रहे थे। अगर बिज़नेस की जगह में कुछ प्रॉब्लम्स आपको दिख रहा है, तो ओवरऑल जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपके सराउंडिंग में
जो भी कैओटिक सिचुएशन है वो आपके दिमाग को बहुत टाइम से ख़राब कर रहा था, हेडेक, टेंशन, एंग्जाइटी प्रोवाइड कर रहा था, तो इससे आप कहीं ना कहीं बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो अपकमिंग टाइम में ये हीलिंग आती हुई दिख रही है। यहाँ पर आप देखो हीलिंग का 2 कार्ड है, हीलिंग, कैओस, हीलिंग। ओके, सो हीलिंग तो डेफिनेटली आने वाला है जो आपको सुकून, मेंटल पीस दिलाने में हेल्प करेगा। ओके, नेक्स्ट और एक चीज़ दिख रही है कि स्पिरिचुअली भी ग्रोथ होने वाला है। यहाँ पर आप देखो। ओके, सो अगर आप मेडिटेशन करते हो या फिर कोई पूजा पाठ से रिलेटेड हो या फिर कोई धार्मिक कार्य करते हो, टैरो रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, तो उस तरफ से भी हीलिंग आती हुई दिख रही हैं। देखो स्पिरिचुअल एक ग्रोथ यहाँ पर मुझे साफ नज़र आ रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी आँखें खुली रहने वाली हैं। ओके, कुछ लोग आपको हो सकता है कि ठगने की कोशिश कर रहे, कुछ लोग आपको गलत राह में भेजने की कोशिश कर रहे, बहुत टाइम से गलत आइडियाज़ दे रहे हैं एंड उसके ऊपर ही आप काम करते जा रहे हो, जिस वजह से लाइफ में आपको कोई भी सक्सेस नहीं देखने को मिल रही है या फिर सच्चाई को आप देख नहीं पा रहे थे। ठीक है, पर्दा डाला हुआ था। तो आपके सराउंडिंग में बैड एनर्जीज, बैड लोग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, तो वो अपकमिंग टाइम में आप समझने वाले हो। आपके सामने से वो पर्दा हटने वाला है, आप कहीं ना कहीं सही रास्ते को पकड़ पाओगे। स्पिरिचुअल विजडम, स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंसान के लिए, जो हर किसी के पास तो नहीं आता है, बट यहाँ पर आपके पास आती हुई दिख रही हैं, जिस वजह से कोई लोग अगर आपको गलत मशवरा देने की कोशिश करता है, आपके साथ स्कैम करने की कोशिश करता है, अपकमिंग टाइम में आप पकड़ लोगे। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, ये इंसान मेरे लिए बुरा है। ठीक है, साथ में पेट से रिलेटेड जो बीमारी दिख रही हैं कि हैं आपका गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हो सकता है या फिर कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम से हो सकता है बहुत टाइम से आप हील होने की कोशिश कर रहे थे, रिकवरी चाहते थे, तो वो कहीं ना कहीं अपकमिंग टाइम में आती हुई दिख रही हैं। सर दर्द अगर था तो वो भी अपकमिंग टाइम में सही होने वाला है। आँखों से रिलेटेड एंड नोज से रिलेटेड प्रॉब्लम, गले से रिलेटेड प्रॉब्लम कहीं ना कहीं ठीक होती हुई दिख रही हैं अपकमिंग टाइम में। ओके, सो यस, और हाँ, घर में अगर किसी के साथ झगड़ा वगैरह चल रहा था तो वो भी बंद होने वाला है। चीज़ें बहुत खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ने वाला है। आपका लाइफ जो है वो प्यूरीफाई होती हुई दिख रही है। आप इस कार्ड को देख सकते हो। इस कार्ड के यहाँ पर जो पत्ते दिखाया जा रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं बहुत टाइम से धूल मिट्टी से एकदम से गंदा होकर पड़ा हुआ था एंड बारिश आकर, मतलब कि प्रकृति का जो ब्लेसिंग्स है वो गिरते ही ये पत्ते एकदम से धुल कर चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हो। तो आपका लाइफ भी ओवरऑल डिवाइन चमकाने वाले हैं। आपकी लाइफ से जो धूल मिट्टी गंदगी है ना, वो बाहर निकलने वाले हैं। कुछ गलत पीपल से कहीं ना कहीं आप मुंह मोड़ने वाले हो, आपको डिटैच किया जाएगा अपकमिंग टाइम में, जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, जो कहीं ना कहीं आपके लिए ख़राब है। ठीक है, तो उस पैथ से आपको अलग किया जाएगा। अपकमिंग टाइम में आपके साथ जो भी होगा बहुत अच्छा होने वाला है। आपकी लाइफ में ओवरऑल जो भी बच जाएगा ना, वो एकदम से सही होगा। चीज़ों को प्यूरीफाई, क्लियर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके मन में भी अगर कुछ गंदगी भर चुका है, नेगेटिव चीज़ों को आप बार बार सोचते रहते हो, नेगेटिविटी भर चुका है, तो उस साइड से भी दिख रहे हैं अपकमिंग टाइम में आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो पाओगे। ठीक है, जो चीज़ एक्चुअल में रियल है उस चीज़ को आप देख पाओगे, समझ पाओगे। प्यूरिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ। ओके, एंड नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, इसके साथ ही है, ओके, इसको मैं बाद में बताती हूँ। यहाँ पर आप देखो, ये चीज़ कहीं ना कहीं मैंने जो बताया ना, ये जो हीलिंग का मतलब कि हीलिंग कैओस का कार्ड है, ये कहीं ना कहीं ऐसे ही आपके लाइफ में क्रिएट नहीं हो रहा था। मैंने आपको बताया ना कि कुछ लोग कहीं ना कहीं आपके लाइफ में तूफान खड़ा कर रहे थे, एवे ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, आपके दिमाग को एवे ही ख़राब कर रहे थे। वो लोग हो सकता है कुछ ब्लैक मैजिक का भी इस्तेमाल कर रहे थे, हो सकता है, या फिर कुछ अलग ट्रिक्स का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसके दौरान आपको सुकून नहीं मिल रहा था। दिमाग में जस्ट इतने सारे नेगेटिव चीज़ें आपने पकड़ कर रखे हो कि आप सुकून से जी नहीं पा रहे हो। आप देख सकते हो, इसकी वजह से हो सकता है कि आपकी चेहरा बिगड़ रहा है, रातों में नींद नहीं आ रहा है, फ़िज़िकल हेल्थ ख़राब हो रहा है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आपके सराउंडिंग के लोगों की वजह से हो रहा है। हो सकता है आपके फैमिली के अंदर ही कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके हित का नहीं सोचते हैं, या फिर आपकी सोसाइटी में कुछ ऐसे हैं, आपके फ्रेंड जोन में कुछ ऐसे हैं, बट कुछ ऐसे लोग हैं, डिवाइन भी बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में सांप बनकर बैठ गए हैं। ठीक है, वो लोग इंडिकेशन देते हैं, रेड फ्लैग्स भी दिखाते हैं, बट आप नहीं देख पाते हो। इन लोगों की वजह से आपके लाइफ के मैक्सिमम काम ख़राब हो रहे हैं। ठीक है,
जो लोग हो सकता है सामने बहुत मुस्कुराते चेहरे लेकर आ जाते हैं, बट पीछे का चेहरा बहुत ही ज़्यादा डरावना है। आप देख सकते हो इनका पीछे का चेहरा, अगर आप देख लेते हो तो आपका रातों का नींद वैसे ही उड़ जाएगा। तो डिवाइन बता रहे हैं कि इन सब लोगों से आपको और ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। फाइनली एक साइकिल ख़त्म हो रहा है, ठीक है। सो आपको और ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके लाइफ में जो भी होगा बहुत फास्ट होती हुई दिख रही हैं। कुछ सरप्राइजिंग सिचुएशन, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे आपके लाइफ में एंटर करने वाला है जिसके दौरान आपके लाइफ में फ़्लो आती हुई दिख रही हैं। जो भी चीज़ें अभी तक बंद था, हो सकता है कुछ काम करने की कोशिश कर रहे थे, वो अटक के चल रहा था, चीज़ें स्लो आपको महसूस हो रहा था, जीवन का जो गाड़ी है, जीवन का जो पहिया है वो घूम नहीं रहा था। तो वो स्टक सिचुएशन ओवरऑल, मतलब कि ये जो जल है, ये जो पानी है, यही जीवन है। तो ये इस जीवन को कहीं ना कहीं किसी ने बांध देकर कहीं ना कहीं स्टॉप कर दिया था। यहाँ पर कोई भी फ्लो आपको नहीं दिख रहा होगा, देख सकते हो। तो लाइफ में इमोशनल बैड चीज़ें, कहीं ना कहीं रोना धोना लगा हुआ था। तो ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं अपकमिंग टाइम में हटने वाला है। ये जो बांध है ये डिवाइन हटाने वाले हैं एंड इस पानी को फ्लो करने का मौका मिलेगा। ये पानी अभी एकदम से फ्रीली मूव कर सकता है, मतलब कि आपके लाइफ में आप फ्रीडम को प्राप्त करने वाले हो बहुत जल्द। आपके लाइफ के जो भी अटका हुआ डिलेइंग चीज़ें हैं वो अभी चलने वाला है। जो भी अपॉर्चुनिटीज़, जो भी गुड न्यूज़ अभी तक आपके लाइफ में आ जाना चाहिए था वो अभी आने वाला है, ठीक है। सो डोंट वरी, इस चीज़ के दौरान कहीं ना कहीं आपके लाइफ में सरप्राइजिंग सिचुएशन ज़्यादा क्रिएट होगा। आपने हो सकता है कुछ इम्पॉसिबल चीज़ों को भी एक टाइम पर मैनिफेस्ट किया था, हुआ नहीं था, तो वो अभी होगा। विश्वास रखो डिवाइन के ऊपर। एंड एमेथिस्ट को अगर आप अपने पास रख सकते हो तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है। एक वाइब्स मुझे आया तो मैंने आपको बता दिया। तो डेफिनेटली आप अपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग देख लेना एक बार कि एमेथिस्ट आपके लिए सही है या फिर नहीं, मतलब कि आपकी कुंडली के अनुसार आप देख लेना। एंड और एक कार्ड है कि येस, लग्जरी आते ही आप अपने मनचाहा जगह पर भ्रमण कर पाओगे। ट्रैवल का एक योग भी दिख रही है, मतलब कि आप कहीं ना कहीं, हो सकता है जंगल, वादियाँ या फिर झरना, ठीक है, ऐसे जगहों में ट्रैवल कर सकते हो। यहाँ पर आप देखो पक्षियाँ हैं, फूल हैं, जल हैं, जहाँ पर एक्साइटमेंट है, जहाँ पर गुड चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं ऐसा एक सराउंडिंग आपको अपकमिंग टाइम में प्रोवाइड किया जाएगा जो आपके फेवर में होगा, जहाँ पर लोग आपका कदर करेंगे, जहाँ पर आपके जैसे ही बहुत सारे फ्री बर्ड्स आपको नज़र आएंगे जो खिल रहे हैं, जो अपने मर्ज़ी से कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ों को परचेस कर रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं। तो एंड ये काम करने के लिए इनके पास ढेर सारा रिसोर्सेस हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ दिख रही है। इस पक्षियों को ना खाने का या फिर बैठने का या फिर कुछ भी चीज़ों का बांधे नहीं है, मतलब कि ये आराम से मूव कर सकता है, कहीं पर भी बैठकर खा सकता है। फल भी बहुत सारे हैं, तो इनको रहने का जगह भी बहुत सारे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी सोसाइटी की तरह बिल्डिंग से नहीं। तो कहीं ना कहीं आपको जैसा जगह चाहिए वैसे ही जगह पर एकदम से एग्जिस्ट करने वाले हो अपकमिंग टाइम में। जो जॉब आपको स्वीट नहीं कर रहा है तो वो जॉब चेंज होती हुई दिख रही है। जो सराउंडिंग आपको स्वीट नहीं कर रहा है वो सराउंडिंग चेंज होता हुआ दिख रहा है। सो अपकमिंग टाइम में एक स्वीटेबल जगह कहीं ना कहीं आपको प्राप्त होने वाला है। हर एक साइड से, जिस साइड से आप कहीं ना कहीं चेंज चाहते हो उस साइड से चेंज आती हुई दिख रही है। ओके, सो देख लेते हैं कि कब तक ये सब चीज़ें आपके लाइफ में एंटर हो जाएगा। लेट्स सी, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। इतने सारे चीज़ें डेफिनेटली एक दिन में आपके लाइफ में नहीं आएगा। देख लेते हैं किन किन टाइम के अंदर चीज़ें एग्जिस्ट करने वाला है आपकी लाइफ में। ओके, विद इन 27 डेज़ के अंदर कुछ मैनिफेस्टेशन आपका पूरा हो सकता है। विद इन 5 मंथ के अंदर, 6 मंथ के अंदर एंड अप टू अगस्त। ओके, इस टाइम के अंदर भी कुछ बड़ा मैनिफेस्टेशन आपका पूरा हो सकता है विद इन दिसंबर मंथ। ओके, ये दिसंबर मंथ एंड देखो यहाँ पर 27, 29 रिपीट हुआ है, मतलब इस महीने में भी कुछ एक मैनिफेस्टेशन गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है, एक से ज़्यादा में मिल सकता है, ठीक है। सो अप्रैल महीना इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि ये महीना आप जब भी देख रहे हो ना, ये इम्पॉर्टेंट है। एंड मैक्सिमम मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं कि अपकमिंग 8 मंथ के अंदर, 8 मंथ के अंदर हो सकता है कि 8 से 9 मंथ के अंदर आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें एकदम से एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है। मैक्सिमम दिख रही हैं क्योंकि जनरल रीडिंग है। सो मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रा।